हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज का जो वीडियो है वो अभी तक का सबसे यूनिक और डार्क होने वाला है, क्योंकि ना सिर्फ हम एक डार्केस्ट थ्योरी की बात करेंगे बल्कि उसकी गहराई को भी समझेंगे। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये थ्योरी है डेथली हैलोज यानी मौत के तोहफों के बारे में, जो शायद हैरी पॉटर यूनिवर्स की सबसे इंटरेस्टिंग, यूनिक और डीप फोकलोर है। तो एज पर स्टोरी 3 डेथली हैलोज थे। एल्डर वॉन्ड यानी अजय छड़ी, इनविजिबिलिटी क्लोक यानी अदृश्य चोगा और रिजरेक्शन स्टोन यानी पुनर्जीवन पत्थर। और यही तीनों मिलकर मौत के तोहफे बनते थे। पर क्या ये सच में मौत के तोहफे थे या फिर अनफॉरगिवेबल कर्ज से भी ज्यादा बड़े कर्ज थे? सुनकर अजीब लग रहा है ना? कहाँ तो दिमाग में था कि वाह, मरे हुए लोगों को जिंदा करने वाला पत्थर, या कोई आपको ना हरा सके ऐसी छड़ी, या गायब कर देने वाला चोगा। लेजेंड कहते हैं कि जो ये तीनों पा लेगा वो मास्टर ऑफ डेथ बन जाएगा। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि ये तीनों मिलकर मौत से जिताते नहीं थे, बल्कि धीरे धीरे खुद मौत की तरफ ले जाते थे और मरने के लिए तैयार करते थे, तो आप क्या कहेंगे? तो इसी का जवाब हम जानते हैं। स्टार्ट करते हैं हम 3 भाइयों वाली उसी कहानी से। आप कहेंगे ये तो सिर्फ एक कहानी थी, पर सच्चाई ये है कि वो तीनों भाई तो इतने पावरफुल थे कि उन्होंने खुद ये तीनों चीजें बनाई थी। चलिए ये भी कंसिडर कर लेते हैं। तो सबसे बड़े भाई ने पावर मांगी, उसे एल्डर वॉन्ड मिली या उसने एल्डर वॉन्ड बनाई, जो भी मान लीजिए। दूसरे ने डेथ से छुपना चाहा, उसे क्लोक मिला। और तीसरे ने मुर्दों को वापस लाना चाहा, उसे स्टोन मिला। ये तीनों ही चीजें हमें क्या दिखाती हैं? पहली चीज दिखाती है पावर, दूसरी दिखाती है एस्केप और तीसरी दिखाती है लॉस। यानी ये डेथली हैलोज कोई ब्लेसिंग नहीं थे, ये इंसान के सबसे बड़े डर को रिप्रेजेंट करते हैं। एल्डर वॉन्ड सबसे पावरफुल वॉन्ड थी, लेकिन जिसने भी उसे यूज किया वो मारा गया। ओनर हमेशा वायलेंट एंड से मरा, जिसकी पूरी डिटेल मैंने हिस्ट्री ऑफ एल्डर वॉन्ड वाली वीडियो में पहले ही बताई है। यानी थ्योरी क्या कहती है कि पावर तुम्हें स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती, पावर तुम्हें टारगेट बना देती है। एल्डर वॉन्ड मौत की वजह बनती थी। इनविजिबिलिटी क्लोक की बात करें तो शायद ये सबसे इंटेलिजेंट चॉइस या सेफ ऑप्शन लगता है, लेकिन इसका मतलब है रियलिटी से भागना, डर से छिपना और मौत से भागना। जो सिर्फ छिपकर जीता है वो जिंदगी जीता ही नहीं है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि क्लोक यानी चोगा एक स्लो डेथ विदाउट लिविंग देता था। और इसके बाद सबसे खतरनाक था रिजरेक्शन स्टोन। स्टोन का पावर था कि वो मरे हुए लोगों को वापस बुला देती थी, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो लोग ना तो पूरी तरह जिंदा होते थे, ना पूरी तरह मरे। उन्हें छुआ नहीं जा सकता था और वे हमेशा उदास रहते थे। यानी वे लोग हैप्पी रियूनियन नहीं थे, बल्कि एक अधूरी परछाई थे। कैडमस पेवरल की स्टोरी को अगर हम ध्यान से देखें तो स्टोरी के अकॉर्डिंग कैडमस को स्टोन मिला, या कैडमस ने रिजरेक्शन स्टोन को बनाया। उसने स्टोन से अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड को बुलाया, लेकिन वो लड़की वापस आकर खुश नहीं थी। वो दूर दूर सी रहती थी, कोल्ड थी और इस दुनिया से नहीं लग रही थी। कैडमस को ऐसा लगा अगर यही जिंदगी है तो मर जाना ही बेहतर है, और उसने खुद को मार दिया। यहीं से डार्क हिंट मिलती हमें कि खुशी स्टोन नहीं देता था, स्टोन मौत की तरफ खींचता है। डार्क थ्योरी कहती है कि स्टोन असली आत्मा नहीं बुलाता, बल्कि तुम्हारे दिमाग की यादों से एक मैजिकल इल्यूजन बनाता है। मतलब जो तुम देख रहे हो वो असल इंसान नहीं, बल्कि तुम्हारी मेमोरी की शैडो है। इसलिए वो जो स्टोन से वापस आए आगे नहीं बढ़े, दुखी रहते थे और सामने वाले को भी अपने साथ खींच लेते थे। स्टोन लोगों को ये महसूस कराता है कि दुनिया में कुछ नहीं रखा, उधर सब कुछ बेहतर है। यहाँ तक कि सीरियस भी जब पत्थर के यूज करके वापस आया, हैरी ने जब उससे पूछा कि क्या मरने में दर्द होता है, तो सीरियस ने कहा नहीं, पता भी नहीं चलता, ताकि हैरी का मरने से डर खत्म हो जाए। कैडमस मर गया, कोई भी स्टोन यूज करने वाले ज्यादा देर तक नहीं जिए। यानी रिजरेक्शन स्टोन धीरे धीरे मौत को अट्रैक्टिव बनाता था। एल्बस डंबलडोर ने स्टोन को रिंग में पहन लिया था। वो अपनी बहन एरियाना को देखने चाहते थे, अपनी माँ को देखना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, रिंग कर्स थी, उनका हाथ काला पड़ गया और उनकी मौत फिक्स हो गई। स्टोन का यूज करने से कैडमस मर गया, डंबलडोर मरने वाले थे, हैरी मरने को तैयार था। जिसने भी स्टोन को यूज किया वो लोग ज्यादा देर नहीं जिए। यानी रिजरेक्शन स्टोन का काम हुआ धीरे धीरे मौत को अट्रैक्टिव बनाना। अगर हम बात करें वोल्डेमॉर्ट स्टोन क्यों नहीं चाहता था, तो वोल्डेमॉर्ट अमर होना चाहता था, वो मौत से भागना चाहता था। और स्टोन क्या करता था, मौत को एक्सेप्ट कराता था। इसलिए उसने हॉकर्स को चुना, ना कि रिजरेक्शन स्टोन को। हैरी ने जब फॉरबिडन फॉरेस्ट में स्टोन को यूज किया तो उसे उसके माँ बाप दिखे, सीरियस और ल्यूपिन दिखे। उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन लौट नहीं सकते। मतलब स्टोन का काम था हैरी को मरने के लिए मेंटली रेडी करना, डर खत्म करना, लोनलीनेस खत्म करना।
अगर हम इसका फाइनल डार्क कंक्लूजन निकाले तो क्या निकलता है कि रिजरेक्शन स्टोन मरे हुओं को वापस नहीं लाता था, बल्कि जिंदा लोगों को मौत के करीब ले जाता था। तीनों डेथली हेलोस का मतलब ही, जैसे एल्डर वॉन्ड का हमने बात की, पावर, क्लोक की एस्केप और स्टोन की एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ। और सोचने की बात है कि मौत आखिर ऐसे तोहफे क्यों देगी जिससे कि वो हार जाए, जैसा कि स्टोरी में कहा गया था। मौत ने तोहफे नहीं श्राप दिए थे तीनों भाइयों को, जिससे अंत में जीत मौत की ही हो। शायद ऐसे तो सिर्फ 3 भाई ही मरते, पर इन तोहफों से न जाने और कितनी जाने गईं। तो दोस्तों, ये थी डार्केस्ट थ्योरी हैरी पॉटर की रिगार्डिंग डेथली हेलोस। अगर अब आपसे कोई पूछे कि डेथली हेलोस क्या थे, कोई तोहफे या स्लो पॉइजन, तो आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं जल्दी नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।